तो हमारे साथ हैं अभी शहीद भगत सिंह कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स और ये बताते हैं कि इनको कहा जाता है एनसीसी कैडेट्स ऑफ शहीद भगत सिंह कॉलेज कंपनी, राइट? यस मैम। ओके, तो आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप एनसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉलेज में, आप लोगों के लिए सबसे मुश्किल टास्क क्या होता है जब आप बच्चों को ट्रेन करते हैं? अपने अंडर आपके स्टूडेंट्स हैं या जो आपके फेलो फ्रेंड्स हैं, उनको जब आप एनसीसी की ट्रेनिंग देते हैं या उनको आप जब सपोर्ट देते हैं, तो सबसे मुश्किल आपके लिए क्या सिचुएशन होती है उनको डील करते हुए? सो विल स्टार्ट फ्रॉम यू. Okay, so Jai Hind everyone. This is Senior Officer from One Shahid Bhagat Singh College Company of Shahid Bhagat Singh College, and we are mainly affiliated to 4 Delhi Battalion Group C. तो जब एक नया लड़का या नया स्टूडेंट एनसीसी की तरफ आना चाहता है, उसको इंटरेस्ट है एनसीसी की तरफ, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है कि वो उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाता. अच्छा, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि जो मेनली स्टूडेंट्स आते हैं वो एक सिविल बैकग्राउंड से होते हैं. ओके. तो सिविल बैकग्राउंड में ऐसा होता है कि उनको उतना पता नहीं होता कि मिलिट्री बेसिस पे हम कैसे ट्रेन करते हैं उन्हें. अच्छा. तो इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी उनको दिक्कत आती है, क्योंकि एनसीसी में ऐसी ड्रिल्स, ऐसे वो पनिशमेंट्स वगैरह होती हैं जो उनके लिए बहुत नई होती हैं. तो सब कुछ उनको एक नया एटमॉस्फेयर प्रोवाइड होती है. तो सबसे हमारा मेन काम ये होता है कि उनको उस एटमॉस्फेयर में डाला जाए, ताकि वो ट्रेन हो सके उस तरीके से एंड कंडीशन हो सके. ओके. आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि शुरू में तो जब स्टूडेंट्स आते हैं एनसीसी मतलब उनको बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है, आपके यूनिफॉर्म बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं, आप लोग की ट्रेनिंग्स उनको बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग करते हुए कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि गलत जगह आ गए यार, चलो वापस? ऐसा होता है क्या? प्लीज विल स्टार्ट फ्रॉम यू एंड अपना नाम और आप अपना कोर्स बताइएगा. जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कॉर्पोरल सिद्धार्थ कुमार. आई एम फ्रॉम बीए शहीद भगत सिंह मॉर्निंग कॉलेज एंड आई एम परस्यूइंग बीए प्रोग्राम ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स. The question is, what you are asking about is the kind of excitement level. एक्साइटमेंट लेवल के बाद जब वो लेवल आता है जब उन्हें लगता है कि ये तो हालत खराब कर रहा है भाई, क्या तब ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ? फॉर श्योर होता है, क्योंकि हर चीज में किसी भी उसमें आप ले लो, अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो इनिशियल स्टेज में, जब कोई भी एज अ कैडेट ज्वाइन करता है एज अ स्टूडेंट, वो एज अ सिविलियन बैकग्राउंड से आता है सर एज मेंशन्ड, तो उनका उस चीज से एक्सपोजर होता है कि ये दे सॉ आवर यूनिफॉर्म, कि हमने किस तरह से उसको पहना है, दे सॉ आवर द काइंड ऑफ ड्रिल, द काइंड ऑफ वर्ड ऑफ कमांड व्हिच वी आर गिवन टू देम. तो उन्हें इस चीज से वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. बट एज अ टाइम ऑफ इंटरवल्स जैसे जैसे वो पास ऑन होता है, दे अडैप्ट दैट नेचर. लेवल ऑफ एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है, बट द कंसिस्टेंसी which uphold this company is very good. As of it, we do a very best in all the NCCs. We have our best camps, we have our best cadets, best seniors who train us, enlighten us in every fields, in every sphere. जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब एनसीसी की ट्रेनिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पर ट्रेनिंग चल रही है, वो कर भी रहे हैं, मजा भी आ रहा है, लेकिन जब कभी ऐसा मोमेंट भी आता है कि उन्हें लगता है कि मुश्किल हो रहा है और सारी चीजों के साथ बैलेंसिंग मुश्किल है, तो आप उनको किस तरीके से अपनी तरफ से मॉरल सपोर्ट देते हैं कि वो उस चीज से, उस सिचुएशन से बाहर निकल आए? Jai Hind everyone, my name is Corporal Vikas. I am from Shahid Bhagat Singh College Company and my course is BCom Honors. जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि काफ़ी जो कैडेट्स होते हैं वो छोड़ना चाहते हैं एंड मूवमेंट पे, बट हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आपने इतना टाइम दिया है यहाँ पे और आप एंड टाइम पे जो आपका काफ़ी अच्छा पल है वो तुम छोड़ना चाहते हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए मतलब बहुत बेकार है. तो हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि ये चलता रहता है, ये एक पार्ट है, ये एनसीसी का पार्ट है जो तुम्हें एडॉप्ट करना पड़ता है, और फिर वो आगे जाके एडॉप्ट करते हैं, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम एनसीसी कैडेट्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं युवाओं के बारे में. आज के युवाओं में आप देशभक्ति की भावना किस लेवल पर देखते हैं? अगर हम 1 से 10 के बीच में बात करें तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे आज के युवा को देशभक्ति के लिहाज से? I am Company Sergeant Major Basanta and my course is BCom program. And मैम जैसा कि आपने पूछा कि न्यू जनरेशन है, तो उस हिसाब से मैम उनको हम अभी 5 पॉइंट देने चाहेंगे, क्योंकि उनको इतना अवेयर नहीं होता है. जैसे जैसे वो आगे जाके अवेयर होते हैं, हम उनको करते हैं, बताते हैं उन चीज़ों के बारे में, तब जाकर उनको पता पड़ता है कि हाँ सेक्रीफाइस हुए हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो उस हिसाब से मैम फिर उनको आगे जाके पता चलता है, फिर वो भी अपने आप को उस तरह अडॉप्ट कर लेते हैं.
अच्छा, ओके। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के युवा को भारत के प्रति अपना योगदान देने के लिए वो अगर सपोर्ट करें और अपनी तरफ से आगे आएं तो किस तरह से आप उनको प्रेरित करना चाहेंगे, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? Join everyone. This is company quarter sergeant major Shubham and my course is BCom program. मैम, जैसा आपका सवाल है कि हम कैसे मोटिवेट करेंगे, वो किस प्रकार से आगे आए। मैम, देशभक्ति को लेकर जरूरी नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहीं जुड़े हो, आप हर चीज में दिखा सकते हो देशभक्ति। आप क्या कहते हैं मैम, जैसे कि बहुत सारी बुक्स हैं या फिर हमने जैसे पास की लड़ाइयों में देखा है, यंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो आगे बढ़ चढ़ के अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं। मैम, जरूरी नहीं है कि आप कहीं जुड़े रहो, मैटर करता है आपका माइंडसेट क्या है, आपका दिल क्या कहता है। इसीलिए मतलब इस चीज से वो आगे आते हैं और वो देशभक्ति दिखाते हैं। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, देशभक्ति का भाव हमारे युवाओं में जगाने के लिए और उस तरफ अपना ये बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन देने के लिए। थैंक यू सो मच।